विश्वानि देव सवितरदुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानुतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानुतोऽस्मि। ओम श्री परमात्मा नमः। योग दर्शन का हमने प्रारंभ किया था। योग दर्शन के प्रथम सूत्र में ही हमने यह बताया कि चित्त की 5 अवस्थाएं होती हैं। प्रत्येक मनुष्य का जो अंतःकरण है, मन है, उसी को चित्त शब्द से यहाँ पर कहा गया है। वैसे अंतःकरण के 3 भेद होते हैं, मन, बुद्धि, अहंकार। बुद्धि को यहाँ पर चित्त शब्द से कहा जाता है। कहीं कहीं अंतःकरण चतुष्टय की भी बात कही जाती है, तो वहाँ पर मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 4 भेद कर दिए जाते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के जब अंतःकरण कहा जाता है तो सबके सम्मिलित रूप को ही अंतःकरण कहा जाता है। उसी को कहीं चित्त शब्द से भी विवक्षा के दृष्टिकोण से कह दी जाती है। अंतःकरण को कहीं चित्त से कह दिया जाता है, कहीं पर अंतःकरण को मन शब्द से कह दिया जाता है। इसी प्रकार यहाँ पर अंतःकरण को चित्त शब्द से संबोधित किया है महर्षि ने। और वह चित्त अलग अलग अधिकारी भेद से अलग अलग प्रकार की स्थितियों में होता है। चित्त तो एक ही प्रकार की वस्तु से बना है, वस्तु ही है, एक पदार्थ है, वह त्रिगुणात्मक है, लेकिन सबके चित्त अलग अलग प्रकार का होता है। अथवा ये कहें कि एक ही मनुष्य के चित्त अलग अलग अवस्थाओं में काल भेद की दृष्टि से भिन्न भिन्न अवस्थाओं में होता है। वही चित्त जब सत्व प्रधान होता है तो ज्ञान की स्थिति में होता है और वह भक्ति, ईश्वर से एकात्मता, तदात्म्यता आदि स्थितियों में होता है। वही चित्त जब आंशिक रूप से उसमें रजस का संपर्क हो जाता है तो वह यानी कि रजस और सत्व, इन दोनों का मिश्रित स्वरूप जब होता है, सत्व ज़्यादा होता है, थोड़ा सा रजस हो जाता है, तो धर्म, वैराग्य, ऐश्वर्य आदि में उसकी रुचि होती है। लेकिन वही जब रजस और तमस से अनुविद्ध हो जाता है, युक्त हो जाता है, यानी कि रजस ज़्यादा होगा और तमस हल्का होगा, तो विषयों का प्रेमी होगा। उसको विषय में आनंद आएगा, रूप, रस, गंध, सांसारिक विषयों में उसको रुचि आएगी, भोग विलास का जीवन पसंद करेगा। उसमें यदि तम ऊपर हो जाए, तमस प्रधान चित्त हो जाए, तब वही व्यक्ति अब अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य आदि प्रवृत्तियों में, जिसको दुष्प्रवृत्ति कही जाती है, उन प्रवृत्तियों में वो रत हो जाता है। तो इस प्रकार से क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, ये 5 अवस्थाएं चित्त की बताई गई। और ये अवस्थाएं चित्त के त्रिगुणात्मक होने के कारण हैं। और त्रिगुण जो होते हैं, ये जो गुण होते हैं सत्व, रज, तम, ये ऊपर नीचे होते रहते हैं। इसलिए एक समान चित्त की स्थिति नहीं होती, किसी की भी एक प्रकार के चित्त की स्थिति नहीं होती। कभी वह सत्व प्रधान होता है, कभी रजस प्रधान होता है, कभी तमस प्रधान होता है। तो प्रधानता की दृष्टि से यह व्यक्ति क्षिप्तावस्था में है, मूढ़ावस्था में है इसका चित्त, या विक्षिप्तावस्था में है, इस प्रकार से कथन किया जाता है। लेकिन इसको बनाया भी जा सकता है, यानी कि इस चित्त की स्थितियों को सुधार भी किया जा सकता है। हम संकल्प से, हम अपने व्यवहारों से, क्रियाकलापों से, आहार विहार आदि के नियमित संयम से इनको सुधार भी सकते हैं। सत्व को हम ऊपर रख सकते हैं, रजतम का तो सहयोग रहेगा ही, क्योंकि सत्व ऊपर रहेगा तो रजतम नीचे उसको सपोर्ट करते हैं। तो पूरा जगत त्रिगुणात्मक है, त्रिगुणों से रहित कोई हो ही नहीं सकता। सात्विक का मतलब सत्व प्रधान होता है, न कि रज और तमस से रहित होता है। ऐसा तात्पर्य नहीं होता है कि वो रज और तम से रहित हो जाए उसको सात्विक कहा जाता है, क्योंकि पूरा जगत त्रिगुणात्मक है। तो किसी के भी, चाहे शरीर हो, चाहे चित्त हो, अंतःकरण हो, वह त्रिगुण के बगैर नहीं हो सकता है। हाँ, अंतर इतना होगा कि वह सत्व प्रधान हो जाएगा, सत्व उसका ऊपर रहेगा। लेकिन
हमेशा उसका सत्व ऊपर नहीं हो सकता, क्योंकि चलम चंगवृत्तम, ऐसा महर्षि ने कहा वेद व्यास ने, कि गुणों की वृत्तियाँ यानी कि गुणों का व्यापार जो है वो चंचल है, ऊपर नीचे होता रहता है। सत्व होगा तो ज्ञान की दृष्टिकोण में हम ज्ञान को अनुभव करेंगे, ज्ञान में रस लेंगे, ज्ञान करेंगे, और वही रजस हो जाएगा तो फिर जो है वैषयिक सुखों में इधर उधर हम जो है हमारा इंद्रियां विषयों की तरफ उन्मुख हो जाएगी, चित्त चंचल होने लगेगा। वही तमस प्रधान चित्त हो जाएगा तो निद्रा तंद्रा आदि की स्थिति में आ जाएगा। तो ये सबके अंदर होता रहता है। लेकिन कुल मिलाकर के एक व्यक्ति अपने 24 घंटा का एक पूरा कार्यकाल है, उसमें उसका चित्त कौन सी स्थिति में सबसे ज्यादा रहता है, इसी के आधार पर उसके चित्त की स्थिति का निर्धारण किया जाता है कि वो अधिकतर सत्व प्रधान रहा है या सत्व रज मिश्रित प्रधान होकर रह रहा है, अथवा रजस प्रधान रह रहा है, अथवा तमस प्रधान रह रहा है। इसके आधार पर क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त और एकाग्र की अवस्थाओं का वर्णन किया जाता है, निर्धारण किया जाता है। निरुद्ध जो अवस्था है वो त्रिगुणातीत की अवस्था है, वो स्वरूपावस्थिति की अवस्था है, वह सबसे दुर्लभ है और वह एक प्रकार से साध्य है, अंतिम स्थिति है, वो प्राप्तव्य है, वो साधना का परिणाम है। साधना के जो अंतिम परिणाम है वो निरुद्धावस्था है, जिसमें चित्त समस्त प्रकार के वृत्तियों से रहित हो जाता है। तो इस प्रकार के चित्त की इस प्रकार की स्थिति को, अवस्था को निरुद्ध अवस्था कहते हैं। तो ये हमने 5 चित्त की अवस्थाओं का वर्णन किया। एक ही चित्त सत्व रज तम के भेद से, उसकी प्रधानता और गौणता के भेद से ये 5 स्थितियां बनती हैं उस चित्त की। ये 5 चित्त नहीं होता कि चित्त 5 हो गया, ऐसा नहीं है। एक ही चित्त होता है, सत्व रज तम के प्रधान और गौणता के भेद से इनकी 5 स्थितियां बनती है। तो 5वीं जो स्थिति है, ऐसे तो 4 ही स्थिति बनती है सत्व रज तम के ऊपर नीचे होने से। 5वीं जो स्थिति है वो तो प्राप्तव्य है, वो निरुद्धावस्थिति है, वो त्रिगुणातीत की अवस्था है, वो अंतिम स्थिति है। तो वह 5वीं को भी एक स्थिति माना है, क्योंकि वहाँ पर चित्त शांत हो जाता है, प्रशांत वाहिता स्थिति में चित्त रहता है। तो ऐसी स्थिति को भी महर्षि ने एक प्रशांतता की अवस्था जो है, निर्वृत्तिक अवस्था, कोई वृत्ति नहीं रही चित्त में, तो वह चित्त की एक प्रशांतता है, एक प्रवाहमान, स्वच्छ प्रवाहमान एक स्थिति है, उसको भी अवस्था के रूप में माना। तो वह अंतिम अवस्था को भी महर्षि ने चित्त के अवस्था के अंतर्गत में गिनाया। तो 5 चित्त की अवस्थाएं हैं। अंतःकरण हमारा जो है इन 5 अवस्थाओं में रहता है, सत्व रज तम के भेद से। तो अलग अलग व्यक्ति के रुचि, अभिरुचि, क्रियाकलाप देखे जाते हैं, उसके आधार पर भेद किया। तो अब जो हमने विगत कक्षा में देखा, अथ योगानुशासनम, अब योग शास्त्र का प्रारंभ किया जा रहा है। योगानुशासनम का तात्पर्य योग को अनुशासित करने वाला, अर्थात ग्रंथ, योग शास्त्र। तो योग शास्त्र का प्रारंभ किया जा रहा है। इस सूत्र से ही स्पष्ट हो गया कि ये योग शास्त्र है, और योग शास्त्र है तो इसका मुख्य रूप से प्रतिपाद्य विषय योग होगा, क्योंकि योग शास्त्र है। प्रारंभ में ही महर्षि ने सूत्र के द्वारा स्पष्ट कर दिया, उनकी प्रतिज्ञा से ही यह बात स्पष्ट हो जाती है कि यह जो शास्त्र है एक सीमा में रहेगा, क्योंकि हर एक शास्त्र की एक सीमा होती है। वो अपने मुख्य प्रतिपाद्य विषयों को लेकर चलते हैं और उसके आनुषंगिक और प्रासंगिक रूप से अन्य बात भी कहते चले जाते हैं, और मूल रूप से अपने मूल जो विषय हैं उन्हीं को केंद्र में रख करके उसके इर्द गिर्द घूमते हैं। इसलिए एक शास्त्र की मुख्य प्रतिपाद्य विषय की मर्यादा के कारण उस शास्त्र के विषय की मर्यादा होती है। तो योग शास्त्र का विषय क्या है? योग है। इसलिए योग को केंद्र में रख करके अब उसी योग के इर्द गिर्द योग को सिद्ध करने के लिए योग के लक्षण क्या है, योग के स्वरूप क्या है, योग के फल क्या हैं, योग के साधन क्या हैं, इत्यादि संदर्भों पर विचार किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के जो है योग ही इनका प्रतिपाद्य विषय है, और योग के साधन के भेद से, फल के भेद से, स्वरूप के भेद से वो संदर्भ का जो है विस्तार होने लगता है। इसलिए जहाँ कहीं भी यदि ऐसा लगे कि भाई ये वर्णन क्यों किया महर्षि ने, तो कहीं ना कहीं उसका संबंध रहता है, किसी न किसी प्रसंग से उसका संबंध रहता है। ऐसे नहीं कि असंबद्ध प्रलाप नहीं किया जाता है। शास्त्र में कभी भी पूर्व से कुछ संबंध नहीं है और ऐसी बातें नहीं चलती है।
हम भूल जाते हैं कि पूर्व में बात क्या होती है, इसलिए प्रायः विद्यार्थी जो है आगे बात चलती जाती है, बढ़ती जाती है, तो उनको लगता है कि ये तो बात पता नहीं क्यों आ गई, ऐसा क्यों कह रहे हैं, जबकि उसका पूर्व से संबंध रहता है। उस संबंध को भूल जाने के कारण विद्यार्थी में ऐसा भ्रम होने लगता है। इसलिए शास्त्र में जो कुछ भी चीज़ें हैं वह योग के ही मूल रूप से, मूल दृष्टिकोण में रख करके कथन किया जाता है। तो योग शास्त्र का आरंभ किया जा रहा है, ऐसा महर्षि पतंजलि ने प्रथम सूत्र में कहा। तो अब स्वाभाविक रूप से किसी भी शिष्य के हृदय में ये बात उठेगी कि जब योग शास्त्र का आरंभ कर रहे हैं तो आप बताइए योग क्या है, योग का स्वरूप बताइए। तब महर्षि दूसरे सूत्र में योग का लक्षण बता रहे हैं, योग का स्वरूप बता रहे हैं कि योग है क्या, योग कहते किसको हैं। तब कह रहे हैं योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त वृत्ति निरोधा योगा, ऐसा अन्वय होगा। योग क्या है? जब यह मन में विचार आया शिष्य के अंदर, तब महर्षि ने कहा कि चित्त वृत्तियों का निरोध योग है। चित्त का हमने वर्णन पहले कर दिया है, वृत्ति का वर्णन आगे स्वयं महर्षि करेंगे। तो चित्त वृत्तियों का निरोध को योग कहते हैं। यानी कि हमारे चित्त में, हमारे अंतःकरण में अनेक प्रकार की वृत्तियां उत्पन्न होती है और उन्हीं वृत्तियों के कारण हम बहिर्मुखता को प्राप्त होते हैं, शरीर और संसार से जुड़ते हैं। तो शरीर और संसार से जुड़ने के कारण जो मन में वृत्तियां उठती है, मन में जो व्यापार होता है, क्योंकि बिना मन के हम शरीर और संसार से नहीं जुड़ सकते। अंतःकरण एक ऐसा आंतरिक साधन है जिसके माध्यम से ही हम जगत से जुड़ पाते हैं। और जब जगत से जुड़ते हैं तो जगत सुख दुख मोहात्मक है, त्रिगुणात्मक है। जगत त्रिगुणात्मक होने से सुख दुख मोहात्मक होगा, और सुख दुख मोह के कारण जब उस शरीर और संसार से हम जुड़ते हैं तो सुख दुख और मोह की अनुभूति हम भी करने लगते हैं। और अब ये सुख दुख मोहात्मक जो तीन स्थितियां आ रही हैं, और वो भी ऐसा हो कि बराबर सुखी हो, ऐसा नहीं हो सकता जगत में, क्योंकि त्रिगुणात्मक है और गुण जो है ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो जैसे ही सत्व नीचे होगा दुख शुरू हो जाएगा, जैसे ही तमस ऊपर होगा वैसे ही मोह शुरू हो जाएगा, अज्ञान शुरू होगा, विषाद में व्यक्ति चला जाएगा, निद्रा तंद्रा प्रमाद आलस्य में चला जाएगा। ये होगा ही, इसको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ये जगत का स्वभाव है। जैसे अग्नि की उष्णता को हटाया नहीं जा सकता, वो उसका धर्म है, उसका स्वभाव है, ऐसे जगत के इस स्वभाव को कोई रोक नहीं सकता। चाहे कोई भी शरीरधारी हो, भगवान राम ही क्यों न हो, स्वयं आएंगे तो दुख का अनुभव करेंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि जब शरीर और संसार से व्यक्ति जुड़ता है तो जुड़ने के लिए पहली तो इंद्रियां हैं, और इंद्रियों के भी पीछे एक मन है। मन के बिना हम शरीर और संसार से नहीं जुड़ पाते। इसलिए जिस प्रकार से ये बाहरी इंद्रियां हैं, वैसे आंतरिक इंद्रियां होने से मन यानी कि अंतःकरण को भी इंद्रिया ही कहा जाता है, मन को भी इंद्रिया ही कहा जाता है। तो उस मन के माध्यम से ही हम बाहरी जगत से, संसार से जुड़ते हैं, और जब संसार से जुड़ते हैं तो सुख दुख और मोह की स्थिति को अनुभव करते हैं। अब सबकी स्थिति है, सबकी मूल भावना यह है कि ये जो स्थितियां हैं सुख दुख और मोह की, जो बार बार बदलती रहती है, ऐसा हो कि एक ही स्थिति रहे और वो सुख ही रहे, ऐसी सबकी भावना है। सबकी मूल भावना यही है। दुख तो कोई चाहता ही नहीं कि दुख की स्थिति सदैव रहे, ऐसा नहीं चाहते। सुख की स्थिति बरकरार रहे, ऐसा चाहते हैं। अब ऐसी स्थिति को आने के लिए, इस स्थिति में आने के लिए, तो यदि संसार से व्यक्ति जुड़ा है तब तो हो ही नहीं सकता है। इंद्रियों के माध्यम से, मन के माध्यम से यदि संसार से जुड़ा है, यानी कि बहिर्मुखता, उसी को बहिर्मुखता कहते हैं। संसार से जुड़ने को ही बहिर्मुखता कहते हैं। जब तक व्यक्ति के चित्त की बहिर्मुखता होगी, शरीर और संसार से जुड़ेगा, तब तक सुख और दुख ये आते जाते रहेंगे। अब इस स्थिति को एक रस बनाना है, क्योंकि व्यक्ति की मूल भावना है कि एक रस हो जाए, एक ऐसी समत्व स्थिति, प्रशांत वाहिता स्थिति आ जाए जिसमें एक स्थिति बनी रहे। तब उसके लिए कहा कि उसके लिए इन चित्त वृत्तियों का निरोध करना पड़ेगा। यानी कि जब तक चित्त वृत्ति बनेगी, यानी कि शरीर संसार और इंद्रियों के माध्यम से जब अंतःकरण प्रभावित होगा, तो उस अंतःकरण में जो भी चीज बनेगी उसी को वृत्ति कहा जाता है। जब अंतःकरण इंद्रियों के माध्यम से संसार से जुड़ेगा तो उसमें कुछ हलचल होगा, कुछ व्यापार होगा, उसमें कर्म होगा, कुछ क्रिया होगी, और वो अंतःकरण प्रभावित होता है।
और अंतःकरण प्रभावित होने से उसमें जो भी हलचल होती है, उसमें जो भी क्रिया या जो भी व्यापार होता है, उसी को वृत्ति कहा जाता है। और उसी वृत्ति के कारण आत्मा अपने आप को सुखी दुखी अनुभव करता है। यानी कि आत्मा को सुख दुख का अनुभव होना, यह चित्त की वृत्ति का ही कमाल है सब। यानी कि चित्त प्रभावित हो रहा है, उस प्रभावित चित्त को अवलोकन करता है आत्मा। इसके कारण उस चित्त में यदि वृत्ति सुखात्मक है तो वह आत्मा सुख का अनुभव करेगा, यदि उस चित्त में वृत्ति दुखात्मक है तो वह आत्मा अपने आप को दुखित अनुभव करेगा। तो इस प्रकार वह सुख दुखी होता रहता है। अब सुख दुख से अलग होकर के एक प्रशांत वाहिता शांत स्थिति में जाना चाहता है प्रत्येक व्यक्ति, उसके लिए महर्षि ने कहा कि वह स्थिति है योग की, उसी को योग कहते हैं। लेकिन वह स्थिति तब आएगी जब वृत्तियों का निरोध हो जाएगा। यानी कि मन में जो हलचल हो जाता है इंद्रियों के विषयों के सन्निकर्ष से, यानी कि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष रूपी घर्षण से, ये इंद्रियां हैं, आंख इंद्रियां हैं, रूप जो है इसके विषय हैं, दोनों का संपर्क हुआ तो ये घर्षण समझिए। इस घर्षण से पीछे चित्त लगा हुआ है, वो प्रभावित होता है, मन प्रभावित होता है, अंतःकरण प्रभावित होता है। और वह अंतःकरण प्रभावित होगा तो अंतःकरण अब रूपाकार, रसाकार, गंधाकार कारित हो जाता है। अंतःकरण का धर्म रूप रस गंध नहीं है, ये अंतःकरण का धर्म न हो करके भी अंतःकरण उससे प्रभावित हो जाता है, क्योंकि ये रूप रस गंध आदि धर्म ये संसार के हैं, विषय के हैं, पदार्थ के हैं। लेकिन जब इंद्रियात सन्निकर्ष रूपी घर्षण होता है तब वह अंतःकरण प्रभावित होता है। अंतःकरण का प्रभावित होने से वो वृत्ति बनती है, उसी वृत्ति को कहा जाता है कि आत्मा अनुभव करता है, जिसे महर्षि वेदव्यास जी ने बुद्धि प्रतिसंवेदी पुरुष ऐसा कहा है कि पुरुष जो होता है, आत्मा जो होता है, बुद्धि का प्रतिसंवेदी है। यानी कि बुद्धि यानी कि चित्त, बुद्धि मतलब चित्त, बुद्धि शब्द तो कहिए, चित्त कहिए, एक ही बात है। तो वो चित्त में जो भी वृत्तियां बनती है उसको अनुभव करने वाला होने से पुरुष को बुद्धि प्रतिसंवेदी कहा जाता है। और उसको अनुभव करने के कारण वो अपने मूल स्वरूप को खो करके, उसका मूल स्वरूप क्या है? पुरुष का मूल स्वरूप है नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, और वो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव से हट करके वह सुख दुख मोहात्मक स्थिति को प्राप्त हो जाता है। और उसकी स्थिति को प्राप्त होने का मुख्य कारण ये चित्त की वृत्तियां हैं। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष रूपी घर्षण से चित्त में जो हलचल हुआ है, उस हलचल के कारण आत्मा अपने नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव से रहित होकर के वह सुखात्मक और दुखात्मक रूप में प्रतिभाषित होने लगता है। ये सब आभास है, आत्मा का स्वरूप नहीं है, आभास है। सुख दुख का अनुभव जो है आत्मा में नहीं होता, वो आत्मा का आभास है, आत्मा उसको आभासित करता है। तो इस प्रकार से यदि इन सबसे हट करके एक प्रशांत वाहिता स्थिति लानी है तो वह योग की स्थिति है। और वह योग की स्थिति क्या है? तो स्पष्ट रूप से कह दिया, चित्त वृत्ति निरोध योग, कि चित्त वृत्ति का निरोध जो है वह योग है। अब इस योग में दो प्रकार के योग है, क्योंकि महर्षि लिखते हैं कि सर्व शब्द अग्रहणात् संप्रज्ञातो अपि योग इत्याख्यायते, कि सर्व शब्द का समावेश न होने से सूत्र में योग सर्वचित्त वृत्ति निरोध ऐसा नहीं लिखा है, योग चित्त वृत्ति निरोध, यानी कि चित्त वृत्ति निरोध योग ऐसा लिखा है, सर्व शब्द का ग्रहण नहीं है। तो सर्व शब्द का अग्रहण होने से, यानी कि ग्रहण न होने से महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं कि संप्रज्ञात योग को भी योग की श्रेणी में रखा जाता है। यानी कि योग दो प्रकार के होते हैं, एक सर्ववृत्ति निरोध रूपी जो योग है वो असंप्रज्ञात योग है, और एक वृत्ति निरोध रूपी, यानी कि एक वृत्ति को छोड़ करके तदभिन्न सारी वृत्तियों का निरोध रूपी जो एक योग है वह योग संप्रज्ञात योग है। तो इसलिए योग दो प्रकार के हो गए, क्योंकि दोनों प्रकार में वृत्ति निरोध होता है। संप्रज्ञात योग और असंप्रज्ञात योग, उसी को समाधि शब्द से भी कह दिया जाता है, संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि। लेकिन समाधि ना कह करके योग कहेंगे तो ज्यादा सटीक होगा, क्योंकि यहां पर महर्षि ने योगो इत्याख्यायते कहा है कि उसको योग की श्रेणी मिले, और योगा समाधि कह देने से भी समाधि शब्द से भी ले जाते हैं। लेकिन वो समाधि भिन्न धर्मों में, समाधि चित्त के सभी अवस्थाओं के धर्म होते हैं। कोई व्यक्ति कामी पुरुष जो हैं
वह स्त्री में आसक्त होकर के भी उसकी समाधि लग सकती है, लेकिन उस समाधि को योग नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वह जो है वह विक्षिप्तावस्था में है अथवा क्षिप्तावस्था में उसकी स्थिति है। तो क्षिप्त या विक्षिप्त स्थिति में लगने वाली जो समाहित स्थिति है वो भी एकाग्र होकर के तल्लीन हो जाता है, लेकिन उसको योग नहीं कहा जाता। इसलिए समाधि शब्द की अपेक्षा यदि योग शब्द का हम प्रयोग करें तो ज्यादा सटीक होगा। इसलिए हमने विगत कक्षा में ही बताया था कि योग समाधि है, सारे योग समाधि हैं, लेकिन सारे समाधि योग नहीं है, ये अंतर है। इसलिए योग शब्द को आगे समाधि शब्द से भी कहा जाएगा, तो वहां पर यही भेद करके समझना चाहिए पाठक को कि सारे योग समाधि है लेकिन सारी समाधि योग नहीं है, इस दृष्टिकोण से वहां पर कहा गया है। तो जो संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात ये दो समाधियां हैं, दो योग हैं, इन दोनों योग को योग की श्रेणी में इसलिए रखा जाता है क्योंकि महर्षि ने योग का जो लक्षण बताया, स्वरूप बताया, वो चित्तवृत्ति निरोध बताया। और चित्तवृत्ति निरोध में सर्व शब्द का ग्रहण नहीं है, चित्तवृत्ति निरोध योग। ऐसा कहने से संप्रज्ञात समाधि में क्या होता है कि संप्रज्ञात समाधि में एक वृत्ति बनी रहती है, एक कोई वृत्ति बनी रहती है, और उस वृत्ति के बने रहने से तदभिन्न सारे वृत्तियों का निरोध हो जाता है। तो वहां भी जो है वृत्ति निरोध घट ही जाता है। संप्रज्ञात योग में भी वृत्ति शब्द यानी कि वृत्ति निरोध तो घटित हो ही जाता है। और असंप्रज्ञात समाधि में तो कहना ही क्या है, वहां पर तो सर्ववृत्ति निरोध हो जाता है, एक भी वृत्ति शेष नहीं रह जाती, वहां पर समस्त वृत्तियों का निर्मूलन हो जाता है, वहां सारी वृत्तियां शांत हो जाती हैं। इसलिए असंप्रज्ञात तो योग कहा ही जाएगा, साथ साथ सर्व शब्द का सूत्र में प्रयोग न होने से संप्रज्ञात को भी योग कहा जाएगा। इसलिए योग कितने हो गए? दो प्रकार के हो गए, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। तो इस प्रकार के संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात के भेद से योग दो प्रकार के महर्षि ने बताया। अब ये योग जो है, इस योग को प्राप्त, इस स्थिति को प्राप्त करना है, तो अब यहां पर योगश्चित्त वृत्ति, चित्त तो समझ में आ गया, चित्त की 5 अवस्थाओं का भी वर्णन कर दिया, लेकिन वृत्ति शब्द यहां पर आकर के फंस गया, क्योंकि सूत्र में जो है योगश्चित्त वृत्ति निरोध ऐसा कहा है। चित्त समझ में आया लेकिन वृत्ति समझ में नहीं आई, तो उसको आगे वर्णन करेंगे। लेकिन उससे पूर्व यह बता रहे हैं कि जब योग की स्थिति आती है, जब योग की स्थिति आएगी यानी कि चित्तवृत्ति निरोध होगा, उस समय क्या स्थिति होगी, उस समय पुरुष किस रूप में अवस्थित होगा, या उस समय पुरुष किस रूप में प्रतिभान होगा, अवस्थित रहेगा, उसका क्या लक्षण होगा, कैसा वो होगा पुरुष। क्योंकि अभी जो है चित्तवृत्ति के साथ जुड़ा रहता है पुरुष, तो अपने आप को सुखी दुखी अनुभव करता है कि मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, इस प्रकार से अनुभव करता है। तो जब चित्तवृत्ति का निरोध हो जाएगा, उस समय पुरुष का क्या स्वभाव होगा, वो किस तरह से अपने आप को जानेगा, या कैसी अवस्था होगी वो। तब उसके लिए महर्षि ने कहा सूत्र संख्या 3 में, तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम। तब दृष्टा जो है, दृष्टा मतलब आत्मा, तब आत्मा है स्वरूपे अवस्थानम, अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। उसका जो स्वरूप है नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप, उस स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। तो वृत्ति निरोध की अवस्था में पुरुष जो है अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाता है। उसके इतर जब अभी हमारी जो स्थिति है वह स्थिति स्वरूपावस्थिति नहीं है, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थान की स्थिति नहीं है, इसमें हम अपने स्वरूप में नहीं हैं, अभी तो हम इंद्रियों के माध्यम से संसार से जुड़े हुए हैं। तो इसमें हम या तो सुखी हो सकते हैं अथवा दुखी हो सकते हैं, सुख दुख का अनुभव कर सकते हैं। लेकिन जब वृत्ति निरोध की अवस्था में आएगी, तब दृष्टा जो है, जो पुरुष है, जो आत्मा है, अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाता है। और वास्तविक स्वरूप में आ जाने से, वास्तविक स्वरूप क्या है पुरुष का, क्यों न सुखी है न दुखी है, न कामी है न क्रोधी है, न रागी है न द्वेषी है। इस प्रकार से काम क्रोध लोभ मोह सुख दुख आदि से रहित होकर के परम विश्रांति, परम शांति की स्थिति में होता है। वो एक विलक्षण स्थिति है, उसका तो स्वयं से अनुभव किया जा सकता है, वाणी द्वारा कितना भी हम व्याख्यान करें वो नहीं किया जा सकता, लेकिन इतना कहा जा सकता है कि वह इनसे विलग है। उस समय न सुख होता है न दुख होता है, उस समय न राग होता है न द्वेष होता है, उस समय न काम होता है न क्रोध होता है।
तो ऐसी विलक्षण स्थिति को प्राप्त कर लेता है। उसे ही परम शांति, परम योग, समाधि आदि की स्थिति के रूप में जाना जाता है। तो आज की कक्षा को हम यहीं पर विराम देते हैं, शेष अगले अंक में। ओम शांति शांति शांति।